दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर गाजियाबाद जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बनकर उभर रहा है। तेजी से शहरीकरण, बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता, मध्यम वर्ग, कारोबारी समुदाय और ग्रामीण शहरी मिश्रित सामाजिक संरचना गाजियाबाद को पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों से अलग करती है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में गाजियाबाद जिले की विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकते हैं और कौन कौन सी सीटें देंगे और क्यों देंगे। गाजियाबाद जिले में मुख्य रूप से 5 विधानसभा सीटें मानी जाती हैं: गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस क्षेत्र को नए नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि शहरी मतदाताओं के बीच महंगाई, बेरोजगारी, ट्रैफिक, प्रदूषण, अवैध कॉलोनियां, जल भराव और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2027 में गठबंधन होता है और कांग्रेस 100 से अधिक सीटों की मांग करती है, जबकि अखिलेश यादव 70-80 सीटों से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो गाजियाबाद जिले में सीट बंटवारे का प्रश्न दिलचस्प हो जाता है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पूरी तरह शहरी सीट है। यहां वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और मध्यम वर्गीय मतदाताओं का प्रभाव अधिक माना जाता है। बीजेपी यहां लंबे समय से मजबूत रही है। कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार कभी इस क्षेत्र में रहा करता था, लेकिन पिछले 1 दशक में काफी कमजोर हुआ है। फिर भी यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस इस सीट पर दावा कर सकती है, क्योंकि शहरी सीटों पर कांग्रेस का ब्रांड कुछ हद तक स्वीकार्य माना जाता है। हालांकि अखिलेश यादव शायद ये सीट कांग्रेस को तभी दें जब स्थानीय संगठन और उम्मीदवार मजबूत हो। साहिबाबाद की बात करें तो साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। यहां बड़ी संख्या में पूर्वांचली, व्यापारी, मध्यम वर्गीय और अपार्टमेंट संस्कृति वाले मतदाता हैं। बीजेपी का यहां अत्यंत मजबूत आधार है। 2022 में बीजेपी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का संगठन यहां सीमित है और समाजवादी पार्टी भी अपेक्षाकृत कमजोर रही है। इसलिए ये सीट गठबंधन में कांग्रेस को दिए जाने की संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि यहां जीत की संभावना फिलहाल विपक्ष के लिए सीमित मानी जाती है। लोनी विधानसभा सबसे रोचक सीटों में से एक है। यहां मुस्लिम, गुर्जर, दलित और पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी है। ये सीट अक्सर जातीय और स्थानीय समीकरणों के आधार पर परिणाम बदलती रही है। समाजवादी पार्टी का यहां अपेक्षाकृत बेहतर आधार रहा है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव इस सीट को अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि यहां पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण अधिक प्रभावी माना जाता है। कांग्रेस यहां लड़ना चाहेगी, लेकिन सपा के लिए ये एक रणनीतिक सीट है। मुरादनगर की बात करें तो मुरादनगर विधानसभा में गुर्जर, त्यागी, मुस्लिम, दलित और ओबीसी मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। ये सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यहां विपक्ष को अवसर दिखाई देता है। कांग्रेस के कुछ पुराने स्थानीय नेटवर्क होने के कारण ये उन सीटों में शामिल हो सकती है जिन पर कांग्रेस दावा कर सकती है। यदि सीट शेयरिंग होती है तो मुरादनगर कांग्रेस के संभावित हिस्से में जा सकती है। मोदीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो पारंपरिक रूप से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यहां व्यापारी, वैश्य, जाट, गुर्जर और उच्च जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल का कुछ प्रभाव आसपास के ग्रामीण इलाकों में जरूर रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बीजेपी का आधार मजबूत है। इसलिए ये सीट भी सपा अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को देने में विशेष रुचि नहीं दिखाएगी, क्योंकि यहां विपक्ष को मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता होगी। 2022 के चुनाव परिणाम को देखें तो बीजेपी ने गाजियाबाद जिले में लगभग क्लीन स्वीप किया था। इसका सबसे बड़ा कारण विपक्षी वोटों का बिखराव और बीजेपी का मजबूत संगठन था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को यह एहसास हुआ कि यदि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल
एकजुट रहते हैं तो शहरी क्षेत्रों में भी मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। कांग्रेस विशेष रूप से उन सीटों पर दावा कर रही है जहां शहरी, शिक्षित और मध्यम वर्गीय मतदाता अधिक हैं। इसी वजह से गाजियाबाद और मुरादनगर जैसी सीटें कांग्रेस की पसंद हो सकती हैं। यदि सीट बंटवारे की संभावित तस्वीर बनाई जाए तो गाजियाबाद जिले की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी 3 सीटें अपने पास रखना चाहेगी, लोनी, साहिबाबाद और संभवतः मोदीनगर या मुरादनगर। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें गाजियाबाद और मुरादनगर संभावित सीटें मानी जा सकती हैं। हालांकि ये पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों और दोनों दलों के बीच अंतिम समझौते पर निर्भर करेगा। जातीय समीकरण की दृष्टि से गाजियाबाद जिले में गुर्जर, जाट, वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और पूर्वांचली मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पश्चिमी यूपी के ग्रामीण जिलों की तरह केवल जातीय समीकरण चुनाव तय नहीं करते। शहरी मुद्दे, विकास, यातायात, कानून व्यवस्था, रोजगार और आवास संबंधी प्रश्न भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी यहाँ लंबे समय से मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि यदि मुस्लिम, दलित, पिछड़े और बीजेपी विरोधी शहरी वोट एकजुट हो जाएं तो मुकाबला कड़ा बनाया जा सकता है। 2027 की ओर बढ़ते हुए गाजियाबाद में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या विपक्ष बीजेपी के शहरी वोट बैंक में सेंध लगा पाता है या नहीं। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट रहती हैं तो कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बीजेपी अभी भी जिले की अधिकांश सीटों पर मजबूत दिखाई देती है। फिर भी चुनावी राजनीति में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार चयन और संगठन की मजबूती अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती है।